दोस्तों, आज जिस बीज के बारे में बात करने जा रहा हूं वो बीज सेहत का सबसे ताकतवर खिलाड़ी है। मैं बात करने जा रहा हूं आज अलसी के बारे में। अलसी खाओ, बीमारी भगाओ, इस जुमले को याद रखें। दोस्तों, अलसी के फायदे इतने ज्यादा हैं कि अगर मैं आपको बताने शुरू करूं तो शायद पूरा टाइम गुजर जाए, लेकिन मैं इस छोटे से बीज के फायदे आपको शायद ना बता पाऊं। इसके फायदे क्या हैं? नंबर वन, सबसे बड़ा फायदा, यह आपके पेट की दोस्त है। इसके अंदर इतने अच्छे फाइबर के कंटेंट और क्वालिटी फाइबर मौजूद होता है जो आपकी आंतों की हरकत को बेहतर करता है, पेरिस्टालसिस बेहतर करता है, आंतें मुकम्मल तौर पे साफ होने लगती हैं। वो लोग जो रोजाना निहार मुंह 1 से 2 चम्मच अलसी के बीज का इस्तेमाल करते हैं, तो उनके जिस्म में, उनकी आंतों में सोजिश का कोई काम नहीं है। उनकी आंतें साफ होने लगती हैं, पेट मुकम्मल साफ होता है, पखाना टूट टूट के जो आने की बीमारी है वो भी ठीक होने लगती है। दोस्तों, इसके अलावा इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या करता है? ओमेगा 3 फैटी एसिड ये करता है कि ये आपकी जो पूरे जिस्म में सोजिश है उसको कम करता है। अच्छा, वो सोजिश अगर पट्ठों में है, आपको पट्ठों में खिंचाव रहता है, आपको हड्डियों में, जोड़ों में दर्द रहता है, या सोजिश की वजह से आपके दिल की रगें कमजोर होने लगी हैं और जो खून की नालियां हैं वो तंग होने लगी हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, तो अलसी के इस्तेमाल से वो चीज भी बेहतर होगी, खून की नालियों की तंगी दूर होगी और खून बासानी रवा रहेगा। अलसी को इस्तेमाल करने वाले बीमार नहीं रह सकते, ये बात मेरी नोट कर लें। ये मेरे क्लिनिक के 20 सालों का तजर्बा है। अलसी इस्तेमाल करने वाला बंदा कभी भी बेफैज नहीं रहता। दूसरा बड़ा फायदा, दोस्तों, ये शुगर वाले मरीजों के लिए बहुत अच्छी है। देखें, कभी कभार ऐसा होता है टाइप 2 डायबिटीज में कि आपकी जिस्म में इंसुलिन बन तो रही है लेकिन इंसुलिन काम नहीं कर रही, जिसको हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। मतलब कि आपका जिस्म इंसुलिन की बात नहीं मान रहा, वो एक नाफरमान बच्चा बन गया। जैसे क्लास में कुछ नाफरमान बच्चे होते हैं कि वो टीचर का कहा नहीं मानते, इसी तरह कभी कभी हमारे जिस्म के खुलिये जो हैं वो नाफरमान बन जाते हैं। इंसुलिन बन रही है लेकिन वो उसकी बात नहीं मान रहे, जिसकी वजह से शुगर ऊपर रहने लग जाती है, शुगर तेज रहने लग जाती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जिस्म इंसुलिन की, पेनक्रियाज की, लबलबे की बात माने और शुगर कंट्रोल में आ जाए कुदरती तरीके से, तो दोस्तों, अलसी यानी फ्लैक्स सीड्स को अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें। सारी मेडिकल साइंस अब ये बात करती है कि वो लोग जो कि फ्लैक्स सीड्स इस्तेमाल करते हैं उनकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाती है और इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर हो जाती है। मतलब ये कि जिस्म ज्यादा बेहतर तरीके से इंसुलिन को इस्तेमाल कर पाता है, जिसकी वजह से आपकी शुगर, रैंडम शुगर हो या फास्टिंग शुगर हो, वो सतह के ऊपर रहती है, वो बढ़ती नहीं है। आपकी HbA1c जो 3 महीनों की शुगर है वो भी ठीक रहने लगती है। तो अलसी जो है ये आपकी आंतों को भी ठीक रखेगी और आपकी शुगर को भी ठीक रखेगी। तीसरा बड़ा फायदा, दोस्तों, अलसी जो है ये आपके दिल की मुहाफिज के तौर पे काम करती है। एक तो मैंने बता दिया कि ये आपकी जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करता है, आपकी जो शरियानों की तंगी है उसको दूर करता है। इसके अलावा ये क्लॉट बनने से भी रोकता है, यानी कि खून के जो लोथड़े बन जाते हैं जो आपकी शरियानों को ब्लॉक करते हैं उसको भी रोकता है। इसके अलावा ये दिल के पट्टों के इर्द गिर्द जो सोजिश हो जाती है उम्र के साथ साथ, जिसको हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं, वो भी कम करता है। दिल ज्यादा बेहतर तरीके से खून को पंप कर पाता है और आप ज्यादा लंबी और क्वालिटी की उम्र जीते हैं। चौथा बड़ा फायदा, अगर आप वजन कम करना चाहते हैं और आपका वजन कम नहीं हो रहा, तो अलसी आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए एक जबरदस्त हथियार है। अलसी आपके मेटाबॉलिक रेट को तेज कर देती है, जिसकी वजह से आप जो कुछ खाते हैं वो चर्बी में नहीं बनता बल्कि वो जाके गजाइयत में तब्दील होता है। वो लोग जो कहते हैं कि हम पेट की बड़ी हुई चर्बी से परेशान हैं, हमारे जिगर के इर्द गिर्द चर्बी बन रही है, उनके लिए अलसी का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। अलसी एक तरह से आप ये समझ लें कि चर्बी को आग लगा देती है। लेकिन शर्त क्या है? शर्त यह है कि आपने इसको मुस्तकिल मजाजी से अपनी हिस्सा बनाना है खुराक का। बहुत ही आम तौर पे लोग पूछते हैं मुझसे, बार बार पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, अलसी को हम गर्मी में कैसे इस्तेमाल करें, ये तो बहुत गर्म होती है। दोस्तों, अलसी के इतने फायदे हैं कि जो हमारी सोच से भी परे हैं। इसका कोई ताल्लुक नहीं है गर्मी या सर्दी के साथ। मेडिकल साइंस, अगर आपका यकीन है मेडिकल साइंस के ऊपर, तो मेडिकल साइंस इस बात को रद्द करती है बिल्कुल कि आपने अलसी को गर्मियों में इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि इसके उल्ट है।
गर्मियों में आपने इसको ज्यादा इस्तेमाल करना है। हाँ, इस्तेमाल करने का तरीका मुख्तलिफ है। सर्दियों में लोग इसकी पिनिया बनाते हैं देसी घी के साथ डाल के, वो बनाई जा सकती हैं क्योंकि देसी घी बजाते खुद एक बहुत अच्छी चीज है। तो आप इसकी पिनिया बना सकते हैं, सर्दियों में बनाएं क्योंकि सर्दियों में जाहिर सी बात है जिस्म को हरारत चाहिए होती है। लेकिन गर्मियों में आपने इसकी पिनिया नहीं बनानी है, आपने इसको वैसे ही इस्तेमाल करना है। पीस के पानी के साथ इस्तेमाल करें, बेहतरीन चीज है। दही के साथ इस्तेमाल करें, बेहतरीन चीज है। पांचवा बड़ा फायदा जो अलसी का है वो दोस्तों ये कि ये आपके जिस्म में कुदरती पेन किलर के तौर पे काम करती है, मतलब दर्द को के एहसास को कम करती है। वो कैसे? अक्सर लोगों को पट्ठों में, जोड़ों में दर्दें रहती हैं तो वो उसके लिए पेन किलर्स ले रहे होते हैं। अब ये पेन किलर्स उनके गुर्दों को खराब कर रहे होते हैं, उनके जिगर को खराब कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप अलसी इस्तेमाल करते हैं तो ये मसला नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि अलसी जो है ये सोजिश को कम कर देती है। अब ये सोजिश अगर पट्ठों में है वो भी कम हो जाएगी, अगर ये सोजिश जो है आपकी जोड़ों के अंदर है तब भी कम हो जाएगी। तो इससे आपकी पेन किलर्स लेने की जो जरूरत है वो बहुत कम हो जाती है। मेरे पास पट्ठों के, जोड़ों के जितने भी मरीज आते हैं मैं उनको अलसी लाजमी बताता हूँ, अलसी जरूर इस्तेमाल करनी है आपने। अलसी इस्तेमाल करेंगे तो आपके पेन किलर्स कुदरती तरीके से कम होते चले जाएंगे। स्पेशली जो गेंठिया के मरीज हैं, आर्थराइटिस के मरीज हैं, जोड़ों के मरीजों को मैं लाजमी कहता हूं कि आपने अलसी जरूर इस्तेमाल करनी है। तमाम वो लोग जो कि बड़े अरसे से दवाइयां खा रहे हैं उनको अलसी के ऊपर लाजमी शिफ्ट हो जाना चाहिए। अलसी एक वो फूड है पावरफुल जिसकी एलर्जी भी बहुत कम लोगों को होती है। बहुत कम लोग, कुछ लोगों को अक्सर फूड्स के साथ एलर्जी होती है, लेकिन अलसी के साथ एलर्जी के बहुत कम केस रिपोर्ट हुए हैं। तो ये एक ऐसा ताकतवर बीज है जो कि जिसके फायदे ही फायदे हैं। अच्छा, अब इसको इस्तेमाल करना कैसे है? जैसा कि मैं बता चुका हूं कि सर्दियों में आप इसकी पिनियां बना लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन उसमें चीनी ना डालें, चीनी बिल्कुल ना डालें। आप जायके के लिए उसमें थोड़ा सा स्टीविया डाल सकते हैं, थोड़ा सा जैगरी जिसको हम गुड़ कहते हैं, देसी गुड़ डालना चाहते हैं अगर आप जायके के लिए तो आप थोड़ा बहुत वो डाल सकते हैं। लेकिन शुगर के मरीज जरा मुहतात रहे, गुड़ के बगैर इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मियों में आपने कैसे इस्तेमाल करना है? गर्मियों में आपने अलसी को दही के अंदर डाल के इस्तेमाल करें, बेहतरीन चीज है। आप गर्मियों में या सर्दियों में अलसी को जौ के दलिए में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको अपनी फ्रूट चाट के ऊपर छिड़क सकते हैं, अगर आप फ्रूट चाट पसंद करते हैं तो उसके ऊपर अलसी के बीज डाल लें। अब एक और बहुत बड़ा सवाल वो ये कि अलसी जो है ये इस्तेमाल करनी कैसे है? क्या साबित अलसी इस्तेमाल करनी है या आपने इसको पीस के करना है? देखिए, ये है साबित अलसी जो आपको नजर आ रही है, साबित अलसी है। आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सुबह उठ के इसको निहार मुंह 1 चम्मच अलसी का पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह चबा चबा के खाएं और पानी पी लें। आसान तरीका है। दूसरा आसान तरीका वो ये है कि आपने इसी अलसी को भून लेना है। भून लें और भूनने के बाद आपने इसको ग्राइंड कर लेना है। अच्छा, अब भुनी हुई अलसी में और ग्राइंड की हुई अलसी में क्या फर्क है? गजाइयत के लिहाज से कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन अगर आप भून लेते हैं तो ये ज्यादा आसानी से जज़ब होती है। अच्छा, इसी तरह आप ग्राइंड कर लेते हैं तो आपको चबाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये आपकी मर्जी है। अगर आप इसको कच्ची अलसी को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भी ठीक है, आपको मुकम्मल फायदे मिलेंगे। अगर आप थोड़ा सा इसको रोस्ट करना चाहते हैं बगैर ऑयल के, वो भी आपकी मर्जी, आप कर सकते हैं। आप ग्राइंड करना चाहते हैं ताकि आपको बहुत ज्यादा चबाना ना पड़े, वो भी आपकी मर्जी है, कर लें। मुकम्मल फायदे हैं, कोई नुकसान नहीं है। बस आपने मुस्तकिल मिजाजी से अलसी को कुछ टाइम जरूर देना है, 3 से 4 महीने जरूर दें ताकि ये आपकी सेहत में फर्क ला सके। और ये बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड बात है कि अलसी के इस्तेमाल से आपकी गजाई किल्लत दूर होती है, ओमेगा 3 मिलता है, आपको फाइबर मिलता है, आपके जिस्म में सोजिश कम होती है, एंटी एजिंग के तौर पे काम करती है। मतलब एंटी एजिंग का मतलब है कि बुढ़ापे के असरात को कम करती है। तो दोस्तों, कुदरती चीजों में शिफा है। मेडिसिन हम तब लिखते हैं जब गजा से बात ना बन रही हो, आपने सालों तक अपने जिस्म को नुकसान पहुंचाया है जंक फूड या गलत खाने खा के या दवाइयां खा खा के, तो फिर कुछ टाइम लगता है। सेहत एकदम खराब नहीं होती, इसी तरह सेहत एकदम बनती भी नहीं है। मुस्तकिल मिजाजी से जो लोग कुदरती चीजों को इस्तेमाल करते हैं वही सेहत का सही फल चख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, 5 असूल भी याद रखने हैं। 8 घंटे की नींद लाजमी लेनी है। दूसरे नंबर पे आपने रोजाना वर्जिश जरूर करनी है। आपने वजन जरूर उठाना है, जिसको वेट लिफ्टिंग कहते हैं। ये आपके पट्ठों को मजबूत रखती है और पट्ठे आपकी जिंदगी की जमानत है। जितनी देर जिंदा रहेंगे अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जिएंगे। चौथे नंबर के ऊपर आपने कोशिश करनी है कि चाय और कॉफी को कम करें।
چائے اور کافی کی بجائے سونف کے قہوے کو شروع کریں. آنتیں بھی صاف رہیں گی, میدا بھی اچھا رہے گا, اور آپ ڈی ہائیڈریشن سے بھی بچیں گے. چائے اور کافی میں کیفین ہوتی ہے جو آپ کی آنتوں کو بھی خشک کرتی ہے, پانی کو نکالتی ہے جسم سے. اور 5واں نمبر, سب سے اہم, عبادت ضرور کریں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنائیں. آپ کی آدھی بیماریاں تو صرف اس ایک بات سے ختم ہو جائیں گی. دعا میں یاد رکھیں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں. یہ ویڈیو سے اگر آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سب کے کام آئے. تھینک یو. اللہ حافظ.